So now we will discuss about the second here postulate, and that's called as principle of dominance or postulate second. तो postulate first में हमने क्या कहा कि एक कैरेक्टर को कंट्रोल कौन करेगा, पेयर ऑफ फैक्टर, और वो पेयर ऑफ फैक्टर यानी कि एक फैक्टर कहाँ से आ गया, मेल से, दूसरा फैक्टर कहाँ से आ गया, फीमेल से, और बना क्या यहाँ पे, फैक्टर बना, पेयर बना, पेयर ऑफ फैक्टर बना यहाँ पे। लेकिन दूसरा प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस कहता क्या है कि अमंग दिस फैक्टर, जो कि हम यहाँ पे पेयर ऑफ फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, यानी कि हाइब्रिड्स में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो हाइब्रिड में यहाँ पे क्या था, हाइब्रिड 1 था, 2 थे, 3 थे, 100 थे, हमें उससे कुछ नहीं है, लेकिन हम एक का यहाँ पे डिजिग्नेट करेंगे, यानी कि एक हाइब्रिड में क्या होगा, टी और टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब इन दो फैक्टर्स में से एट वन टाइम, इन दो फैक्टर्स में से एक ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, only one will express itself, one will express itself, and another becomes, and that which will express itself, that's called as dominant, that's called as dominant. तो इन दो फैक्टर्स में से एक इंडिविजुअल में एक ही एट ए टाइम अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, लेकिन दूसरा क्या रहेगा, दूसरा जो है इट रिमेन्स हिडन, इट रिमेन्स हिडन, एंड दैट्स कॉल्ड एज रिसेसिव। तो जो कि दो फैक्टर्स मैंने यहाँ पे बात की, पेयर ऑफ फैक्टर, तो पेयर ऑफ फैक्टर में से एक फैक्टर जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। ये हमेशा नहीं होता है कि हमेशा के लिए एक्सप्रेस करेगा, किसी जगह पे नहीं करेगा। मेरे अपना जलापस यानी कि 4 o'clock प्लांट में, तो अगर टाइम हमें मिलेगा वो भी डिस्कस करेंगे। तो 4 o'clock में प्लांट में क्या होता है, 4 o'clock प्लांट में हम कलर का लेते हैं, वहाँ पे कलर जो है, कलर वहाँ पे डिफरेंट निकलता है एज दैट ऑफ द पेरेंट्स, यानी कि वहाँ पे एक्सप्रेस दोनों फैक्टर्स करते हैं कलर में। 4 o'clock प्लांट में दोनों वहाँ पे, दोनों फैक्टर्स वहाँ पे एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन जब बात आती है यहाँ पे हाइट की, तो ऐसा तो नहीं है ना कि आज अगर पी प्लांट हमारे पास है तो इसकी हाइट अगर टाल है ये, लेकिन कल जो है, कल ये डवार्फ होगा, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। या आज ये डवार्फ है, कल ये टाल होगा, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि ये जो यहाँ पे हाइट है ये तो रिवर्सिबल ही नहीं होती है। अगर जी ये प्लांट आज टाल है तो मैं कहूँगा कल ये डवाफ हो जाएगा, चलो ठीक है। अगर जी ये आज डवाफ है तो कल ये टाल हो जाएगा, चलो अगर छोटा होगा तो बाद में बड़ा होगा ही, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर आज ये टाल है कल डवार्फ होगा, कल डवार्फ है तो इसकी बाद टाल होगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे इन दिस केस कि यहाँ पे पॉसिबल क्या है, ये हर किसी जगह पे पॉसिबल नहीं होता है, यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो हर किसी जगह पे, लॉ ऑफ डोमिनेंस हर किसी जगह पे अप्लाई नहीं होता है। इसलिए कभी कभी इनको पोस्टुलेट्स भी कहते हैं, कभी कभी इनको प्रिंसिपल्स भी कहते हैं, और कभी कभी इनको लॉ भी कहते हैं। और कुछ इनमें से लॉ बन गए, उनको लॉ ही कहेंगे, लेकिन कुछ पोस्टुलेट्स ही रहे, इसलिए इनको हम बेटर होगा कि इनको पोस्टुलेट्स ही कहेंगे, क्योंकि इन द नियर फ्यूचर में भी कुछ और भी इनमें हो सकता है। तो प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस में हमने क्या कहा कि अमंग ए पेयर ऑफ फैक्टर, तो जो हमारे पास पेयर ऑफ फैक्टर था, only one will express from that, and which will express, that's called as dominant, and another one which remains hidden, that's called as recessive, that's called as recessive। तो यहाँ पे हाइट के मामले में यहाँ पे डोमिनेंट कौन होगा, यहाँ पे जो टी, इसीलिए मैंने कहा कि F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे प्लांट जो है वो टाल होंगे। कौन से प्लांट्स होंगे, वो टाल प्लांट्स होंगे। तो इनको अगर हम दिखाएंगे विद द हेल्प ऑफ पुनेट स्क्वायर, चक्कर बोर्ड जिसको हम कहते हैं, पुनेट एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिखाया कि कैसे हम इन गैमीट्स को दिखाएंगे। तो यहाँ पे हमने टी और टी कहा, यानी कि टाल प्लांट जो है, दीज टाल प्लांट्स विल गिव राइज हियर, यानी कि ये टाल प्लांट है, और इस टाल प्लांट से हमें अब क्या निकलेगा, यहाँ पे तो गैमीट्स निकलेंगे। तो टी और टी, दीज आर द गैमीट्स हियर नाउ। तो इन गैमीट्स को पुनेट ने एक चक्कर बोर्ड के थ्रू दिखा दिया, दैट्स कॉल्ड एज पुनेट स्क्वायर।
तो यहाँ पे क्या रखा, यहाँ पे उसने रखा तो यहाँ पे इसने गैमीट्स को रखा, यानी कि टी रखा यहाँ पे और टी रखा यहाँ पे टी, और ये टी मैं क्या कह रहा हूँ, ये टी कौन सा टी है, यानी कि ये वाला गैमीट है, ये वाला गैमीट है, और यहाँ पे दो ही गैमीट्स खाली नहीं होंगे, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी बहुत सारे होंगे। इसलिए यहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि टी और टी जब मिलेगा, ये दो जब मिलेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे टी और टी, तो टाल प्लांट आ गया, ये वाला प्लांट जो कि ये वाला प्लांट है टाल वाला, पेरेंट टाल वाला, प्योर टाल जिसको हम कहते हैं। तो दूसरा यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी वाला, कैपिटल टी और स्मॉल टी वाला, ये भी टाल ही है क्योंकि डोमिनेंट कौन रहा यहाँ पे, अमंग द टू फैक्टर्स देयर इज वन डोमिनेंट। तो यहाँ पे तीसरा हम यहाँ पे बात करेंगे ये वाला टी और इस वाले टी के साथ, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी टाल ही होगा, लेकिन कौन सा वाला टाल, यहाँ पे ये डोमिनेंट रहेगा, ये रिसेसिव रहेगा, और स्मॉल टी और स्मॉल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे कितने टाल यहाँ पे आ गए, फर्स्ट वन जो है वो प्योर टाल निकला, जस्ट लाइक वन ऑफ हिज पेरेंट हियर। तो हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ प्लांट्स निकले, अमंग द 4 टाइप्स ऑफ प्लांट्स देयर आर टी एंड टी, एक प्लांट निकला, दो जो निकले, दो इस तरीके से निकले टी और टी वाले, एक जो निकला वो इस तरीके से निकला। तो यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ प्लांट्स निकले। ओवरऑल अगर हम देखेंगे 3 हमारे पास टाल है, तो 3 क्या है हमारे पास, 3 क्या है हमारे पास टाल, तो एक क्या है यहाँ पे डवाफ, तो ये टाल है, लेकिन कौन सा वाला टाल है, ये प्योर टाल, होमोजाइगस टाल। अगर एलील आपने देखा होगा वहां पे मैंने कहा था कि होमोजाइगस, होमोजाइगस वो होता है जिसमें दोनों यहाँ पे पर्टिकुलर जो अल्टरनेट फॉर्म होगी जीन की वो सेम होंगे। यहाँ पे जो अल्टरनेट फॉर्म है इस जीन की ये डिफरेंट है, तो ये होमोजाइगस टाल हो गया, ये होमोजाइगस डवाफ हो गया। मैं फिर से कहूँगा, जब भी मैंने डिस्कस किया था कि अलील्स जो होते हैं, दीज आर एक्चुअली द अलील्स हियर, अलील्स ये जो ये फैक्टर्स यहाँ पे होते हैं, दोनों अगर टाल है तो ये जो है ये वाला इसकी अल्टरनेट फॉर्म है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये होमोजाइगस टाल बना, ये होमोजाइगस डवाफ बना। अब ये जो दो है इसमें डिफरेंट है, ये अलील्स इसमें डिफरेंट है, इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, इसलिए ये बन गए हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस टाल। तो 3 टाइप्स ऑफ प्लांट्स हमें यहाँ पे मिले। तो 3 हमें कौन से यहाँ पे प्लांट्स मिले, 3 ऐसे प्लांट्स है, यानी यहाँ तक ये सारे क्या है, यहाँ तक ये टाल है। तो 3 प्लांट्स यहाँ पे टाल है, लेकिन एक प्लांट जो है वो डवाफ है। तो 3 यहाँ पे टाल है, एक यहाँ पे डवाफ है। तो ये 3:1 रेशो अब क्या बन गया, ये रेशो बन गया, दैट्स कॉल्ड एज फिनोटिपिक रेशो, फिनोटिपिक रेशो। तो फिनोटिपिक रेशो कौन सा रेशो होता है, इट इज ऑब्जर्वेबल, आर वी कैन से दैट इट इज एक्सप्रेशन ऑफ ए कैरेक्टर, या हम ये भी कह सकते हैं कि दीज आर द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल। तो फिनोटिपिक रेशो यहाँ पे क्या है, मॉर्फोलॉजिकल यहाँ पे क्या है। अगर मैं आपसे कहूँगा कि मेरे पास 4 प्लांट्स है, तो 4 प्लांट्स में से 3 प्लांट्स टाल है, तो एक प्लांट की हाइट जो है वो शॉर्ट है, तो आप कहोगे कि 3 जो है वो टाल है, क्योंकि आपने देखा मॉर्फोलॉजिकली, आपने देखा एक जो है वो डवाफ है, इसलिए हम इसको रेशो रखेंगे, 3 बड़े हैं हाइट में और एक छोटा है, इसलिए इसका रेशो फिनोटिपिक रेशो क्या होगा, मॉर्फोलॉजिकल रेशो क्या होगा, जो आपने देखा अभी आंखों से, जो आपने देखा एक्सटर्नल फीचर्स क्या है इन प्लांट्स के, 3 यहाँ पे टाल है, एक यहाँ पे डवाफ है।
तो दैट्स कॉल्ड एज फिनोटिपिक रेशियो। तो ये फिनोटिपिक जीनोटिपिक जो है ये आपकी नोट्स में सारा है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या है यहाँ पे अभी? फिनोटिपिक रेशियो दीज आर द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। तो मॉर्फोलॉजिकली आपने क्या देखा? मॉर्फोलॉजिकली आपने देखा कि 3 यहाँ पे टाल है, 1 डवाफ है। तो मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक प्लांट है, तो ये मेरे पास दूसरा प्लांट है, तो ये मेरे पास तीसरा प्लांट है। फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज़ द थर्ड प्लांट, तो अगर ये यहाँ पे 4th प्लांट है तो मेरे पास 4 प्लांट्स है। अगर मैं आपसे कहूँगा कि कितने प्लांट्स यहाँ पे टाल है, तो आपका क्या होगा आंसर? तो आप यहाँ पे कहोगे कि दीज आर पेन्स बट लेट्स अज्यूम दैट दीज आर द प्लांट्स। सो 3 यहाँ पे क्या होंगे? तो जो आप एक्सप्रेस करोगे यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकली आपने क्या देखा कि 3 प्लांट्स यहाँ पे टाल है, लेकिन एक ही है जो कि डवाफ है, वो ये वाला है। तो आपका रेशो क्या यहाँ पे निकला? फिनोटिपिक रेशो क्या, जो आपने एक्सप्रेस किया, जो आपने मॉर्फोलॉजिकली देखा, तो वो क्या है? 3 यहाँ पे क्या है? 3 टाल है, लेकिन एक ही ऐसा है जो कि डवाफ है। तो आपका रेशो हो गया यहाँ पे 3:1। सो दिस इज दी फिनोटिपिक रेशो। कौन सा रेशो है? फिनोटिपिक रेशो। यस, वेरी गुड। अब आते हैं दूसरे रेशो पे, दैट्स कॉल्ड एज जीनोटिपिक रेशो। जीनोटिपिक रेशो, जीनोटिपिक रेशो। देखिए जीनोटिपिक रेशो में हम क्या कहेंगे? सिंपली हमने फिनोटिपिक रेशो में कहा था कि 3 हमारे पास टाल है, एक ही ऐसा है जो कि डवाफ है। लेकिन जब मैं आपको कहूंगा कि अब कलर कौन सा है, तो कलर आपको तब पता चलेगा कि ये अगर फॉर एग्जांपल ये प्लांट है, तो इस प्लांट में जेनेटिकली क्या है। यहाँ पे मैं यहाँ पे बात करूंगा कि जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। अगर आपने बात की मॉर्फोलॉजिकली, तो आपने कहा कि 3 यहाँ पे बड़े हैं, एक ही छोटा है, तो 3:1 हो गया। लेकिन जीनोटिपिक रेशो में क्या है? जीनोटिपिक रेशो अगर आपको याद होगा, यहाँ पे मैंने कहा कि इसमें टाल है, लेकिन कौन सा टाल? होमोजाइगस टाल। होमोजाइगस टाल यहाँ पे एक है, यानी कि होमोजाइगस। तो पहले एलील देखिए, उसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा होमोजाइगस हेटेरोजाइगस क्या है। सो दिस इज द होमोजाइगस टाल। तो यहाँ पे होमोजाइगस टाल, लेकिन 2 क्या है यहाँ पे? 2 प्लांट्स कौन से है यहाँ पे? जिनके पास T और T है, जिनके पास डिफरेंट यहाँ पे अलील्स है, एंड दीज आर कॉल्ड एज 2। इनमें नंबर है, तो इसका नंबर 1 ही है, तो 2 यहाँ पे हेटेरोजाइगस टाल है। लेकिन तीसरा यहाँ पे क्या है? स्मॉल टी यानी कि सेम है, तो इसका मतलब है कि होमोजाइगस डवाफ, जो कि पेरेंट था। यहाँ पे अगर आप देखोगे पेरेंट में हमने TOT लिया था, TOT। इसका ये मतलब है कि ये स्मॉल टी वाला क्या है? ये जो है ये डवार्फ प्लांट है, जस्ट लाइक सेम एज दैट ऑफ हिज पेरेंट, डवार्फ पेरेंट। तो ये वाला कौन सा है? ये प्योर टाल है, जस्ट लाइक सेम एज दैट ऑफ हिज पेरेंट। लेकिन ये जो है ये यहाँ पे क्या निकला? ये यहाँ पे डिफरेंट निकला, इसलिए हमने इसको कहा कि हेटेरोजाइगस टाल। तो ये होमोजाइगस डवार्फ कितने हैं? ये 1 है। इसलिए यहाँ पे जीनोटिपिक रेशो क्या होगा? जीनोटिपिक रेशो यहाँ पे 1:2:1 होगा। तो जीनोटिपिक रेशो को अगर हम डिफाइन करेंगे, तो इट सिंपली रेफर्स द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिगार्डिंग 1 or more ट्रेट्स या रिगार्डिंग 1 or more कैरेक्टर्स। तो जीनोटिपिक रेशो कौन सा रेशो है? इट इज़ द इंडिविजुअल जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जेनेटिकली है क्या ये। अगर टाल है, कौन सा टाल है? प्योर होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस टाल है? होमोजाइगस टाल है या हेटेरोजाइगस? होमोजाइगस टाल में क्या है? जिसमें दोनों यहाँ पे दोनों फैक्टर सेम होंगे। लेकिन हेटेरोजाइगस में क्या है? हेटेरोजाइगस में यहाँ पे एक तो जीन है ये, लेकिन जीन की जो अल्टरनेट फॉर्म है वो डिफरेंट है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे जो जीन है इसकी अल्टरनेट फॉर्म भी यहाँ पे सेम है। तो ये कौन सा हो गया यहाँ पे? होमोजाइगस डवार्फ। तो ये कौन सा हो गया यहाँ पे? होमोजाइगस टाल। तो ये जो डिफरेंट आ गया यहाँ पे TOT, ये 2 यहाँ पे एलील जो है वो डिफरेंट है। या हम ये कह सकते हैं कि
दोनों फैक्टर्स यहाँ पे डिफरेंट है, तो दो फैक्टर्स डिफरेंट होने से यहाँ पे क्या बन गए, ये हेटेरोजाइगस टाल ये बन गए। इसलिए जीनोटिपिक रेशियो जो है वो क्या निकला यहाँ पे 1:2:1। तो फेनोटिपिक रेशियो क्या है 3:1, यानी कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ द इंडिविजुअल, दैट्स कॉल्ड एज फेनोटिपिक रेशियो। तो जीनोटिपिक रेशियो कौन सा रेशियो है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, तो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट्स कॉल्ड एज